आप सबको जय मसीह की। बाइबल के वचन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सच्चा क्रिसमस के बारे में जानेंगे। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस अर्थात प्रभु यीशु का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन की तैयारी दिसंबर माह की शुरू होते ही आरंभ हो जाती है। लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं और ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं। और साथ ही चर्च में कई सारे प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं ताकि क्रिसमस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा सके। लेकिन प्रियो, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या यही सच्चा और वास्तविक क्रिसमस है जिसे हम मनाते हैं? यही नहीं प्रियो, यह तो कुछ भी नहीं है। क्रिसमस के समय लोग एंजॉय करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस एंजॉयमेंट में लोग इतना खो जाते हैं कि वह भूल जाते हैं कि क्रिसमस किसके लिए मनाया जा रहा है। इस दिन को प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में जरूर बनाया जाता है, लेकिन इस पूरे सेलिब्रेशन में हमें प्रभु यीशु कहीं दिखाई नहीं देते। एक तरह से देखा जाए तो जिसका जन्मदिन मनाया जाता है वही पूरे सेलिब्रेशन से गायब होता है। और यह बात मैं अनुभव से कह रहा हूँ। कुछ लोग क्रिसमस को शराब पीने के लिए एक मौके की तरह देखते हैं, चाहे कैरल सिंगिंग हो या दूसरे कार्यक्रम। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो शराब पीकर इनमें शामिल होते हैं, और कई लोग कैरल सिंगिंग के समय सिगरेट और शराब के नशे में चूर होते हैं। और कुछ लोग तो क्रिसमस का चर्च खत्म होते ही शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो क्रिसमस के दौरान होती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यह सब इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को क्रिसमस का सही अर्थ ही नहीं पता है। यदि यह लोग क्रिसमस के सही अर्थ को जान लेते और यह जान लेते कि सच्चा क्रिसमस क्या है, तो वे इन सब बातों को नहीं करते। प्रियो, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इस वर्ष जब आप क्रिसमस मनाएं तो एक सही अर्थ के साथ सच्चाई को जानते हुए मनाएं, क्योंकि यह समय मौज मस्ती करने का या मतवाला होने का नहीं है, बल्कि यह समय उद्धार के संदेश को जाति जाति के लोगों के साथ बांटने का समय है, ताकि और भी लोग प्रभु यीशु को जानकर उसके पास आ सकें और वह भी उद्धार और मुक्ति को पा सके। प्रियो, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिससे आप यह जान सकोगे कि सच्चा क्रिसमस क्या है। सबसे पहली बात कि सच्चा क्रिसमस है देना। हाँ प्रियो, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता और प्रिय पुत्र हम मनुष्य जाति के उद्धार के लिए दे दिया, ताकि उस पर विश्वास लाने के द्वारा लोग बचाए जाएं। और प्रियो, जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रभु यीशु ने इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण किया और हम मनुष्य जाति के पाप को लेकर सूली पर चढ़ गया और वह दंड अपने ऊपर ले लिया जो दंड हमें मिलना चाहिए था। क्रूस की भयानक और दर्दनाक मृत्यु उसने किसकी खातिर सही? हम मनुष्य के खातिर, हमें मुक्ति देने के लिए, पाप और श्राप से छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए। क्रिसमस के समय परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और पुत्र प्रभु यीशु ने हमें चंगाई और छुटकारा दिया। और यही नहीं प्रियो, प्रभु के जन्म के समय हम देखते हैं कि मरियम ने अपना शरीर दिया, यूसुफ ने यीशु को अपना नाम दिया, गडरिया ने आराधना और स्तुति की भेंट दी और मंजूसियों ने सोना, मुर और लोबान दिया। तो इस तरह प्रियो, आप देख सकते हैं कि क्रिसमस का यह समय देने का समय है। जैसे पिता ने अपना पुत्र दिया, वैसे ही हमारे लिए भी यह जरूरी है कि हम इस क्रिसमस पर अपने प्रभु को कुछ दें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप प्रभु को अपने दिल में जगह दें। हाँ प्रियो, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिसमस के समय हम अपने दिलों को दुनिया की बातों में इस तरह से भर लेते हैं कि फिर हमारे दिल में प्रभु के लिए जगह ही नहीं रहती। इसीलिए प्रियो, इस क्रिसमस पर यदि आप प्रभु को कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में जगह दीजिए, उसे अपने जीवन का राजा बनाएं और अपने जीवन का सारा नियंत्रण उसके हाथ में दें, क्योंकि हमारा प्रभु यही चाहता है। और इसके साथ ही प्रियो, इस वर्ष जब आप क्रिसमस मनाते हैं तो अपने आसपास पाए जाने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को भी आप कुछ दे सकते हैं। जैसे जब आप अपने लिए हजारों के कपड़े खरीदते हैं तो एक शॉल या ब्लैंकेट खरीद कर किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे उसकी बहुत आवश्यकता है। जब आप अपने घर में ढेर सारे पकवान बनाते हैं तो उन्हें अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देने के बजाय उन गरीब और भूखे लोगों को दें जो एक वक्त का भोजन भी अच्छे से नहीं कर पाते। और भी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम क्रिसमस के समय कर सकते हैं। आखिर जैसे मैंने कहा कि देना ही सच्चा क्रिसमस है, तो फिर इस क्रिसमस में आप क्या दोगे यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें लेना नहीं देना सिखाया है और देना ही सच्चा क्रिसमस है।
इसके बाद दूसरी बात प्रियो कि सच्चा क्रिसमस वह है जिसमें हम प्रभु यीशु के जन्म के सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटते हैं। हाँ प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने इस संदेश को गडरियों को सुनाया, और जब गडरिया ने उस संदेश को सुना तो वह बालक यीशु को देखने चल पड़े। और जब उन्होंने चरनी में कपड़े में लिपटे हुए बालक यीशु को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा उनसे कहा गया था, और वह वहां से परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ तो उसका पहला संदेश या सुसमाचार गडरियों को सुनाया गया, और वे कोई प्रतिष्ठित या मान सम्मान पाए हुए लोग नहीं थे, परंतु गरीब और तुच्छ समझे जाने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी प्रभु के जन्म का पहला संदेश उन्हें ही सुनाया गया, जो हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु के जन्म के संदेश को हमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, फिर चाहे वह कितना ही गरीब और तुच्छ समझे जाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। लेकिन प्रियो, वर्तमान समय में ऐसा बहुत कम होता है कि जब लोग प्रभु यीशु के जन्म के संदेश को दूसरों को बताते हैं। वर्तमान समय में क्रिसमस का संदेश सिर्फ चर्च की 4 दीवारों तक ही सीमित रह गया है। और यही नहीं प्रियो, चर्चों में जब क्रिसमस के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तो उनमें सुसमाचार प्रचार का कोई कार्यक्रम नहीं होता। सारे कार्यक्रम बस चर्च के लोगों के लिए होता है। उसमें अन्य जाति लोगों के लिए या खोए हुए या भटके हुए लोगों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता। तो प्रियो, ऐसा क्रिसमस किस काम का, और क्या यही सच्चा क्रिसमस है? नहीं प्रियो, सच्चा क्रिसमस वह है जिसमें हम प्रभु यीशु के जन्म की खुशखबरी को बड़े आनंद के साथ दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। उन लोगों तक जिन्हें क्रिसमस के बारे में नहीं पता है, वह लोग जो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वह लोग जिन्हें आज आनंद के सुसमाचार की बहुत आवश्यकता है। यदि इस वर्ष आप सच्चा क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु के जन्म की खुशखबरी को दूसरों को बताएं। और प्रभु यीशु केवल मसीह लोगों के लिए पैदा नहीं हुआ, वह दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए पैदा हुआ, फिर वह चाहे अमीर हो या फिर गरीब। प्रभु यीशु का जन्म पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ है। इसीलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के जन्म के संदेश को केवल चर्च तक ही सीमित ना रखें, चर्च के बाहर भी इस क्रिसमस के संदेश को पहुंचाएं, क्योंकि यही सच्चा क्रिसमस है। इसके बाद तीसरी बात प्रियो, जिसके जरिए हम सच्चा क्रिसमस मना सकते हैं, वो है अपने दुश्मनों को माफ करना। हाँ प्रियो, यदि आप एक सच्चा क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दुश्मनों को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है या फिर हमारे विरुद्ध कोई अपराध करता है तो हमारा मन उसके प्रति नफरत और क्रोध से भर जाता है, और फिर हम उससे बात करना तो दूर उसे देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और इसी क्रोध और नफरत की भावना के साथ हम क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन प्रियो, इस तरह से क्रिसमस मनाना कोई मतलब का नहीं होता, और न ही यह सच्चा क्रिसमस है। हम सब पापी और गुनाहगार हैं। हमने भी परमेश्वर की यहोवा के विरुद्ध बहुत से पाप किए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने बेटे को इस संसार में मरने को भेज दिया, जो यह दिखाता है कि हमारा परमेश्वर हमारे पापी होने पर भी हमसे प्यार करता है। ठीक वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमारे लिए भी यह आवश्यक है कि हम भी दूसरों से प्रेम करें, और विशेषकर अपने दुश्मनों से, क्योंकि जब परमेश्वर पिता ने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा तो ऐसा करके उसने हमारे प्रति अपने प्रेम को दिखाया। इसीलिए हमें भी उस प्रेम को जो परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया है दूसरों तक पहुंचाना है और सबसे प्रेम करना है। हर वर्ष क्रिसमस पर हम अपने घरों की सफाई करते हैं, सारी गंदगी को बाहर करते हैं, घर की रंगाई पुताई करके उसे अच्छे से सजाया जाता है, लेकिन हम कभी अपने हृदय की सफाई नहीं करते। हम अपने दिलों में जमे कचरे को कभी बाहर नहीं निकालते और न ही अपने हृदय को सजाते हैं। क्रिसमस पर हम अपने घरों को तो साफ करते हैं, परंतु अपने दिलों को साफ नहीं करते। हमारे दिल नफरत, जलन, ईर्ष्या, क्रोध और कड़वाहट से भरे रहते हैं। इसी गंदगी को लेकर हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन प्रियो, यह सच्चा क्रिसमस नहीं है। यदि आप सच्चा क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिलों को साफ करें। अपने दिल से इन सारी गंदगी को निकाल कर बाहर करें। अपने दुश्मनों से और अपने सताने वालों से प्रेम करें, उनके साथ मिलकर क्रिसमस मनाएं, क्योंकि यही सच्चा क्रिसमस है। प्रियो, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उन्हें अपने जीवन में लागू करके एक सच्चा और वास्तविक क्रिसमस मनाएं, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और उसको आदर मिले। आशा करता हूँ प्रियो कि क्रिसमस का यह संदेश आप लोगों के लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।